हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे इंटीजर्स चैप्टर का वर्कशीट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इसमें मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको कराऊंगी जिससे कि आपका पूरा इंटीजर्स का चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। इससे पहले मैंने एनसीईआरटी बुक का सारे एक्सरसाइजेज मैंने करा दिए हैं, आप उन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो कई बार आपके पेपर में 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो एमसीक्यू टाइप्स आते हैं। तो चलिए उनको करते हैं। पहले, एवरी इंटीजर लेस दैन 0 हैज़ द, अब ऑप्शन दिया हुआ है पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन, मल्टीप्लिकेशन साइन और डिवीजन साइन। मतलब जितने भी इंटीजर जो 0 से लेस हैं, 0 से छोटे हैं, उनका क्या साइन होता है। तो ये बच्चों मैंने पहले भी आपको बताया है कि जितने भी लेस वाले जो होंगे नंबर लाइन में, आप अगर नंबर लाइन खींचते हैं, यहाँ पर बनाते हैं, तो जो 0 से लेस मैंने क्या कहा है कि लेस हमेशा लेफ्ट की साइड चलती है और मोर कहेंगे तो राइट की साइड चलेगी। और आपको पता है नंबर लाइन कैसे होती है, जो राइट की साइड होती है वो हमेशा पॉजिटिव साइन वहाँ पर होती है और जो लेफ्ट होती हैं वहाँ पर नेगेटिव साइन। ये मैंने पहले के वीडियोस में भी बताए हैं, आप प्लीज़ जाकर एक बार उनको दोबारा रिवाइज कर लीजिए। तो एवरी इंटीजर लेस देन 0 हैज़ द, लेस मतलब लेफ्ट साइड, और हैज़ द क्या साइन, नेगेटिव साइन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी पार्ट। तो आप क्या लिख लेंगे, इस पर टिक मार्क कर देंगे। ओके, चलिए अब सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, द इंटीजर 5 यूनिट्स टू द राइट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन इज। मतलब कोई नंबर लाइन है 5 यूनिट्स टू द राइट ऑफ 0, मतलब यहाँ पर अगर हमारा 0 है तो 5 यूनिट्स आपको राइट चलनी है। कितना, 1 2 3 4 5। तो पूछ रहा है कि द इंटीजर 5 यूनिट्स टू द राइट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन इज, क्या होगा, +1 +2 +3 +4 +5। तो 5 यूनिट्स टू द राइट ऑफ 0 इज 5 +5, -5 नहीं, क्योंकि -5 तो लेफ्ट की ओर है। ओके, अंडरस्टूड। चलिए ए पार्ट होगा +5। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नंबर 3, नंबर ऑफ होल नंबर्स लाइंग बिटवीन -5 एंड 5। नंबर ऑफ होल नंबर्स मतलब कितने होल नंबर्स होंगे -5 और 5 के बीच में। यहाँ पर आ गया 0। अब बच्चों मैंने अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, जो इंटीजर्स का इंट्रोडक्शन वीडियो है, उसमें मैंने बताया था कि होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट हो। होल नंबर्स कौन से वाले नंबर हैं, 0 1 2 3, इस तरह से जो चलती हैं राइट की ओर, उन्हें कहते हैं हम होल नंबर्स। तो होल नंबर्स में 0 लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 0 से ही स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ होल नंबर्स लाइंग बिटवीन -5 एंड 5। तो आप लोग सीधे -5 और 5 के बीच में कितने नंबर इंटीजर्स हैं उनको नहीं लिखेंगे, सिर्फ आपको होल नंबर्स लिखने हैं। क्वेश्चन जब आप पेपर में करें तो पूरा स्टेटमेंट अच्छे से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें कि क्या पूछ रहा है। होल नंबर्स पूछा है तो सिर्फ आप होल नंबर्स ही लिखेंगे। कौन कौन से हैं होल नंबर्स, तो वो हैं 0 1 2 3 एंड 4। क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ होल नंबर्स लाइंग बिटवीन -5 और 5। मैंने पहले भी कहा है बिटवीन में ये नंबर और ये नंबर नहीं लेते, सिर्फ बीच के नंबर लेंगे, सिर्फ बीच के। तो 5 वाला नहीं इंक्लूड होगा। तो बीच के क्या नंबर हो गए, 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा D 5।
ओके, ये 5, 0 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 और 5। ओके, चलिए अब फोर्थ करते हैं, क्वेश्चन 4। द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर, जो एडिटिव इनवर्स है किसी नेगेटिव इंटीजर का वो क्या होगा? एडिटिव इनवर्स मैंने पहले भी बताया, वो कौन से नंबर होते हैं? अगर हम कोई दो नंबर जोड़ते हैं और उसका आंसर 0 आ जाए तो हम उसको एडिटिव इनवर्स कहते हैं। अब किसी को ऐड करने पे 0 तो नहीं आएगा, तो मतलब एक पॉजिटिव नंबर होगा, दूसरा नेगेटिव होगा। जो मैंने पहले भी बताया था कि अगर +1 है तो उसका एडिटिव इनवर्स -1 होता है, और -1 है तो उसका एडिटिव इनवर्स +1 होता है। मेनली हमको देखना है कि हमको जोड़ने पे, दोनों इंटीजर को जोड़ने पे हमारा आंसर 0 आना चाहिए। कैसे? +1 -1, प्लस और माइनस मिलकर क्या करते हैं हम? साइन अगर एक प्लस हो एक माइनस हो तो करते हैं हम सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करके क्या आ रहा है? 0। तो द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर क्या हो जाएगा? कोई भी अगर मान लो नेगेटिव इंटीजर है तो उसका एडिटिव इनवर्स हमेशा पॉजिटिव होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ दिया क्या है? इज ऑलवेज नेगेटिव, ये तो गलत हो गया। इज द सेम इंटीजर, ये भी गलत हो गया। 0, ये भी गलत हो गया। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग एंड रिप्रेजेंट द साइन। आपको साइन भी बताना है कि कौन सा साइन लगेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। ऐसे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 6.1 में भी थे। तो चलिए करते हैं। ए पार्ट है डिक्रीज इन साइज। आपको इसका ऑपोजिट लिखना है, मतलब उल्टा लिखना है। क्या लिखेंगे? डिक्रीज का उल्टा क्या होता है? तो आप लिखेंगे इंक्रीज इन साइज। और साइन क्या रिप्रेजेंट होगा इसमें? इंक्रीज है, कोई चीज बढ़ रहा है तो साइन पॉजिटिव का। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट क्या है? बी पार्ट, प्रॉफिट ऑफ ₹10। किसी चीज में आपको 10 रुपए का लाभ हुआ, 10 रुपए आपको मिले, तो उसका उल्टा क्या होगा? प्रॉफिट का उल्टा लॉस ऑफ ₹10। किसी चीज का अगर लॉस होता है तो साइन कौन सा लग जाएगा? माइनस का, मतलब वो चीज तो आपसे निकल गई, तो अब वो हो गया माइनस, नेगेटिव साइन हो जाता है। सी पार्ट है 20 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में 20 डिग्री जो है बढ़ गई, तो राइज का उल्टा क्या होता है? फॉल। तो आप क्या लिखोगे? 20 डिग्री सेल्सियस फॉल इन टेम्परेचर। और साइन कौन सा हो जाएगा? साइन हो जाएगा माइनस का। ओके, अंडरस्टूड। चलिए अब क्वेश्चन 3 करते हैं। सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज 30। इफ वन ऑफ द इंटीजर्स इज -42, फाइंड द अदर, देन फाइंड द अदर। तो दूसरा वाला इंटीजर क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 2 इंटीजर्स हैं, उनको ऐड करने पे 30 आ जाता है। एक इंटीजर तो उन्होंने दे दिया है कि -42। आप बताइए दूसरा कौन सा होगा? तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप इस तरह से लिखेंगे। पहले लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन। ओके, तो आप क्या लिखोगे? लेट द अदर इंटीजर बी x। क्योंकि हमको दूसरा इंटीजर तो पता ही नहीं है ना, तो दूसरे को हमने मान लिया कि उसका नाम x है। ओके, अब इस हिसाब से हम एक इक्वेशन बनाएंगे, मतलब लिखेंगे कि ये बोलना क्या चाहता है। तो हम क्या लिखेंगे? A-Q, मतलब क्या होता है? एज पर क्वेश्चन। ये सब लिखने के तरीके हैं, इसी तरह से आप लोगों को लिखना चाहिए। ओके, ताकि पेपर में अच्छे मार्क्स मिल पाए।
तो आप क्या लिखोगे, सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 30। तो ये तो हमको पता है इज इक्वल टू 30 बोल रहा है। क्या इक्वल टू 30? वन ऑफ द इंटीजर्स इज -42। ये भी बोल रहा है कि एक इंटीजर तो -42 है, लेकिन दूसरा क्या है, x। हमने तो मान लिया है ना दूसरा x है, क्योंकि एक इंटीजर x है, सम है, सम ऑफ टू इंटीजर्स, मतलब एक इंटीजर x सम करके दूसरा इंटीजर -42, हमारा है आंसर 30। अब हमको बताना है x की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए ये चीज़ आप लोगों के लिए थोड़ी नई चीज़ है, फिर भी आप लोग देख लीजिए इसको। सीनियर क्लासेस में तो आप करेंगे ही, फिर भी आप देख लीजिए। तो इक्वल टू के साइन के नीचे इक्वल टू, 30 के नीचे 30, x के नीचे x। ठीक है, इतना तो आप लोग को समझ में आ गया। लेकिन इस 42 को, -42 को मैं यहाँ इस साइड ले आई, इस साइड जंप करा दिया मैंने, और जैसे ही जंप कराया तो उसका साइन बदल दिया। क्या किया मैंने, ये -42 को यहाँ ले आए, ओके। और फिर उस जैसे ही कोई भी इंटीजर लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगी तो उसका साइन चेंज हो जाता है, ओके चिल्ड्रन। इस चीज़ को ज़रा ध्यान रखेंगे, ये आप लोगों के लिए नई चीज़ है। फिर भी आप लोगों के पेपर में अगर इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं तो आप ध्यान से इसको करेंगे। x के नीचे x उतार देंगे, नंबर वैसे ही रहेगा। ये वाला जो दूसरा नंबर है, क्योंकि हमको x निकालना है तो x के साथ हमें कोई दूसरा नहीं चाहिए, तो हमने सिर्फ x को अकेले कर दिया और इस चीज़ को उठा के यहाँ कर दिया। जैसे ही कर देंगे तो हमारा साइन चेंज हो जाता है। तो अब हमारा फिर हम लिख देंगे x के नीचे x, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, और 30 + 42 कर देंगे तो आंसर आ गया 72। तो आपका दूसरा इंटीजर क्या होगा, अदर इंटीजर विल बी 72। करके देख लेते हैं सोल्यूशन। एक बार आप ये रफ वर्क में आप चेक कर लीजिएगा कि मैंने सही निकाला है कि नहीं। x की जगह मैंने लगा दिया 72 और प्लस -42। देखते हैं क्या आंसर आता है। 72 प्लस और माइनस मिलके बन जाता है -42, और आंसर क्या आ गया 30। मतलब हमने करेक्ट किया है, तभी आपको पता चल गया कि आपने सही किया है या नहीं, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 49 -40 -3 + 69। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 49 के नीचे लिख देते हैं 49, माइनस और माइनस मैंने क्या कहा है, एक बार आप फिर से रिवाइज कर लीजिए। माइनस माइनस अगर दो साइन पास में हो तो हो जाता है प्लस, प्लस प्लस हो तो उसमें तो कुछ नहीं सोचना है, वो तो होता ही है प्लस। और एक प्लस हो एक माइनस हो तो हो जाता है माइनस, ओके। तो माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, और अब ये तो प्लस का ही साइन है, ओके। समझ में आ गई बात। चलिए अब तो ये सिंपल एडिशन का सवाल बन गया, ओके। अब हम सबको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पे क्या आएगा, 49, 40, 69 और 3, ये ऐड कर लेते हैं। 9 + 9 18, 18 + 3 21, 2 पर 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 + 2 16। तो हमारा आंसर आ गया 161, ओके। अंडरस्टूड चिल्ड्रन। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 5, सब्ट्रैक्ट -5308 फ्रॉम द सम ऑफ, ब्रैकेट में दिया है -2100 प्लस ब्रैकेट में दिया है -2001। तो आपको ये नंबर जो है सब्ट्रैक्ट करना है किससे, इसके सम से। तो पहले आप स्टेप बाय स्टेप चलिए। पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे पहले, फिर सम ऑफ -2100
प्लस माइनस 2001। पहले आपको ये निकालना होगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पहले आपको यही तो निकालना है, तो पहले इसको निकाल लेते हैं। इनका सम क्या हो जाएगा, ब्रैकेट खोलिए, माइनस 2100 प्लस और माइनस माइनस 2001। अब आप देखिए दोनों ही नेगेटिव साइन है। मैंने क्या कहा है, अगर दोनों ही नेगेटिव साइन होती हैं और उनको हमें ऐड करना है तो क्या बन जाता है, दोनों नेगेटिव साइन करते हैं हम ऐड और आंसर जो होता है उसमें हम लगा देते हैं माइनस का साइन। तो ये अब दोनों ही नेगेटिव हैं तो हमको करना क्या है, ऐड करना है। ऐड करके देख लेते हैं, रफ वर्क बना सकते हैं आप लोग। 2100 प्लस 2001, पहले इनको ऐड करिए, 1014। तो अब आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर आ गया माइनस 4101। ओके, तो ये हमारा पहला पार्ट है कि सम ऑफ, ये तो निकल गया हमारा। अब क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट दिस मच फ्रॉम द सम। तो बच्चों एक चीज़ बहुत ध्यान से, फ्रॉम जो लिखा रहता है वो नंबर हम पहले लिखते हैं। तो अब क्या लिखेंगे, एज पर क्वेश्चन क्या है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम द सम। तो पहले ये वाला नंबर लिखेंगे क्योंकि फ्रॉम है, फ्रॉम इससे इतना माइनस किया जा रहा है, तो माइनस 4101 माइनस, अब आपका ये इंटीजर लिखेंगे 5308। क्लियर है, सब्ट्रैक्ट दिस मच फ्रॉम द सम ऑफ दिस मच। तो इतने का सम तो ये आया और हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब आगे सॉल्व करिए, माइनस 4101 माइनस माइनस प्लस 5308। तो अब आप देखिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो हम क्या करते हैं, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो हम करते क्या हैं, सब्ट्रैक्ट। और साइन कौन सा लगता है, बड़े वाले डिजिट का। तो चलिए पहले हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर से रफ वर्क, 5308 माइनस 4101। ओके, अब 8 माइनस 1 7, 0 से 0, 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 4 1। तो आंसर क्या आ गया, 1207। और साइन कौन सा लगता है, साइन हमेशा बड़े वाले डिजिट का, और बड़े डिजिट पे क्या साइन है, पॉजिटिव। तो यहाँ आपको पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर ही इसको माना जाता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, क्वेश्चन 6, यूजिंग नंबर लाइन सब्ट्रैक्ट +2 फ्रॉम -3। अब नंबर लाइन पे आपको ये करके दिखाना है, सब्ट्रैक्शन करके दिखाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूजिंग नंबर लाइन सब्ट्रैक्ट +2 फ्रॉम -3। अब -3 से इतना आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले हम -3 लोकेट करते हैं, कहाँ पर है, तो ये रहा हमारा -3। और क्या कह रहे हैं कि +2 आपको सब्ट्रैक्ट करना है। +2 का क्या मतलब होता है, मतलब है दो नंबर आपको -3 से घटाने हैं। तो घटाएंगे तो हम राइट की साइड तो नहीं चल सकते, हमको दो नंबर लेफ्ट की साइड चलना पड़ेगा। तो हम दो नंबर चलते हैं, ये और ये। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर हो गया -5 इज द आंसर। तो यूजिंग नंबर लाइन सब्ट्रैक्ट +2 फ्रॉम -3 कैसे दिखाएंगे, इस तरह से दिखाएंगे। और आंसर क्या बन गया, -5। इसको आप न्यूमेरिकली भी करके देख सकते हैं, नंबर से भी करके देख सकते हैं। करते हैं -3 - +2। अब देखिए क्या आता है,
-3 -2 प्लस माइनस माइनस, आ गया हमारा आंसर -5, मतलब हमने सही किया है। ओके चिल्ड्रन, इतना तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। और ये सब क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर ये सब आप कर लेते हैं तो आपका इंटीजर्स चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा अच्छे से। तो अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। तब तक के लिए गुड बाय चिल्ड्रन।